विधाता। महाकाल माँ काली के सूर्य हो, ऋषि मुनि के मन की आशा करते हो पूर्ण। ज्ञान ध्यान और धन तुम बरसाते हो, दुखी जनों के सुख आनंद दाता। सबके भाग्य विधाता, सबसे ऊंचा नाम तेरा, धरती अंबर तक के दाता। सबके भाग्य विधाता, हे गणपति बप्पा तुम हो सबके भाग्य विधाता, सबके भाग्य विधाता। तेरी सूरत प्यारी है, ब्रह्मांड में सबसे न्यारी है। वक्रतुंड महाकाय हो, सृष्टि के महानायक देवा, तेरी उपासना से मन की साधना हो पूरी। विघ्नहर्ता तुम मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। हे गणपति बप्पा तुम हो सबके भाग्य विधाता, सबके भाग्य विधाता। सबसे ऊंचा नाम तेरा, धरती अंबर तक के दाता। सबके भाग्य विधाता, हे गणपति बप्पा तुम हो सबके भाग्य विधाता, सबके भाग्य विधाता। हे गणपति बप्पा तुम हो सबके भाग्य गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं आज पहली बार दर्शन करने आई, इतनी खुशी मिली मन को कि बार बार दर्शन आने का मन होता है। थैंक यू। हम लोग सालों से आ रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। और हर बार गणपति बापा हमको इधर खींच के ले आते हैं और हमारी मुराद भी पूरी होती है और हमको बहुत ही अच्छा लगता है। सनातन धर्म के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, आज के बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सनातन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आज का क्या बोलूँ मैं मुझे भी पता क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप? अभी यंगस्टर भी दर्शन करने आते ही है और भगवान में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। बस ऐसे ही आगे दिखाते रहे। गणपति बप्पा मोरया। और बप्पा जी आए हैं, सबका अच्छा और मंगलमय हो। हम चाहते हैं सनातन धर्मों को सबके लिए ये सब अच्छा लगे कि हम सनातनी हैं और इस इंडिया में, भारत में सनातन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई अपना अपना धर्म लेके खड़ा होता है। तो हमारे लिए भी सनातन धर्म ज़रूरी है, सबके सीख के लिए। और ये अंधेरी के जो राजा हैं, ये बहुत पुराने और बहुत अच्छे हैं, प्राचीन कालों से। शायद हम यहाँ पे बचपन से आ रहे हैं और यहाँ पे जो कि बहुत कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ सुविधाएं हो गई हैं। तभी यहाँ पे बिल्डिंगें नहीं थी, रास्ताएं मट्टी के थे, लेकिन आज जो है बहुत सुविधा हो गई है। और यहाँ अंधेरी के राजा के दर्शन के लिए हमें इतनी अच्छी मतलब सुविधाएं मिलती हैं कि कोई परेशानी नहीं होती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों को, गणपति बप्पा को धन्यवाद। और एक
मैं थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ कि हम लाल बाग के राजा जब जाते हैं तो जो कि इतने बड़े, वो भी बहुत प्राचीन काल के हैं, वहाँ पे हमने देखा कि ऐसी गलत सुविधाएं हैं कि लोगों को धक्का मारा जाता है। गणपति बप्पा के 2 पैर के लिए, एक कहते हैं वो वीआईपी के लिए है और एक कहते हैं आम इंसान के लिए। अब बताइए, सनातन में गणपति बप्पा को भी बांटा गया तो ये गलत है ना, जो कि सबके लिए है लाल बाग के राजा, आज के नहीं है। जब प्राचीन कालों में अंग्रेज़ों से और ये भारत से लड़ाई हो रही थी, ये उस वजह से रखा गया था। गणपति का शुरुआत लाल बाग के राजा से हुआ था, लेकिन आज लोगों ने वहाँ पे लोग धंधा शुरू कर दिए हैं कि ये वीआईपी का पैर है, बप्पा का पैर लोग बांट रहे, ये वीआईपी का है, ये मतलब आम इंसान का है। और हम आम इंसान 20-20 घंटा लाइन लगाते हैं तो हमको उस लाइन में धक्का मार के फेंका जाता है। ये कहाँ का अन्याय है। हमें गवर्नमेंट से, यहाँ के जो भी नेता है, फडणवीस सरकार से, शिंदे से रिक्वेस्ट है कि शिंदे जी, फडणवीस जी, हम भी आपके ही बालक हैं और हम भी गणपति बप्पा के भक्त हैं, तो हमें भी कुछ तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके राज्य में अगर ऐसा हुआ। अच्छा ये बताइए कि वीआईपी आते कहाँ से हैं? हम आम इंसान जब उनको बुलाते हैं, उनको कुर्सी देते हैं, तब वीआईपी आते हैं ना। अब वीआईपी और हमारे में अलग क्यों हो जाता है? क्योंकि वीआईपी लोगों को रास्ता, वीआईपी लोगों का पैर बप्पा का बांटा जाता है। ये गलत है ना, क्योंकि वीआईपी तो हमारे से हुए हैं, हम वीआईपी से नहीं हुए। हम आम जनता है जो इतने वोटिंग में भी हम लाइन लगा के खड़े रहते हैं, तब जाके आप जैसे वीआईपी लोग आते हैं। कृपया अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन फडणवीस जी, शिंदे जी, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लाल बाग के राजा में आप लोगों का ये ध्यान रहे कि आम इंसान को तकलीफ़ ना हो और उनको जैसे मार के भगाया जाता है या पैर बांटा जाता है वो ना हो। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद। और गणपति बप्पा मोरया, मोरया बप्पा मोरया, बप्पा मोरया। सर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आजकल जो सनातन धर्म है उसे हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी मतलब मानने को तैयार नहीं हैं। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि ऐसे लोग हैं, उन्हें ये बहका रहे हैं इस धर्म को लेकर, और जबकि ये बहुत ही पुराना धर्म है। हमारा सनातन धर्म से ही सब धर्मों की उत्पत्ति हुई है। तो इसीलिए बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने बच्चों से, अपने जितने भी रिश्तेदारों से या जो भी हैं लोग हैं, बस मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने धर्म को मत छोड़िएगा, और उससे ही सब धर्म की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए आप किसी के बहकावे में ना आए। कृपया अपने धर्मों पे ही ध्यान दीजिए और अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को मत छोड़िए। बस यही मुझे आपसे रिक्वेस्ट है। गणपति बप्पा मोरया। सर, काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से अंधेरी के राजा गणपति बप्पा काफ़ी विख्यात हैं। देश विदेश से भी लोग आते हैं और काफ़ी ख्याति प्राप्त है और लोगों को इनकी ब्लेसिंग मिलती है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो ये जो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका आभारी हूँ कि नवसाला पावणारा अंधेरीचा राजा आज़ादनगर सार्वजनिक उत्सव समिति के पास आप हमारे जो विचार है वो विचार लेने के लिए यहाँ आए और आप बाप्पा का दर्शन लेने आए। उसके पहले आपका हम आभारी है और सभी गणेश भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये बार अंधेरी का राजा 68th ईयर मतलब 60वां साल हीरक महोत्सवी साल सेलिब्रेट कर रहा है। देखो देखते देखते अंधेरी के राजा के 60 साल पूरे हो गए और इस बार हमने गुजरात का जो सारंगपुर का कष्टभंजन मंदिर है वो मंदिर का यहाँ पे देखावा बनाया है जो अंधेरी के राजा है उसमें विराजमान है। और वहाँ पे 52 फुट की बजरंगबली की जो मूर्ति है उसकी जगह पे हमने 32 फीट्स की 32 फीट की मूर्ति ये मंडप के बाहर बनाई हुई है। तो लोग सब बहुत ही भाव भगत से आके अंधेरी के राजा के आशीर्वाद लेते हैं और बजरंगबली का भी दर्शन लेते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरी बात आप अगर बताओगे तो हमें हमारे मंडल की एक जिम्मेदारी होती है कि ये गणेश भक्तों की सुरक्षा, क्योंकि गणेश भक्त आते हैं अंधेरी के राजा के आशीर्वाद के लिए तो वो सुरक्षित अपने घर जाना चाहिए।
बस यही मंडल के जो मेन पदाधिकारी हमारे जो प्रमुख मार्गदर्शक जी है शैलेश दादा फंड से, उनका मेन एजेंडा है कि सेफ्टी फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए। आप देखोगे सब जगह आपने रिकॉर्डिंग किया रहेगा, फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर बकेट्स है, इमरजेंसी एग्जिट्स है, एम्बुलेंस है, हमारी डॉक्टर्स अवेलेबल है, इवैक्यूएशन प्लान है, असेंबली पॉइंट है, और कुछ इतने सारे सीसीटीवी कैमरेज है, और हमारे जो वॉलंटियर्स है आपने देखा रहेगा उनका अलर्टनेस। तो हमें हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि गणेश भक्तों की सुरक्षा, गणेश भक्त दर्शन होने के बाद सुरक्षित अपने घर जाए। तो बस उसकी पूर्तता करने की हम कोशिश करते हैं। राजा के बाद मुझे लगता है कि अंधेरी में काफ़ी सेलिब्रिटी बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, तो इस बार कौन आया था? नहीं, हर साल यहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं और वो खुद से आते हैं बिकॉज उनकी यहाँ पे श्रद्धा है। इस बार अभी तो ये 5वां ही दिन है, तो नॉर्मली एक अपने प्रियंका चोपड़ा जी की मम्मी जी आके गई, और बहुत सारे टीवी एक्ट्रेस आके गए। एक रणदीप हुड्डा जी कल आए थे, और बहुत सारे नेता लोग भी आए थे। कल अमित साटम जी आए थे। उनको अभी इस बार मुंबई का जो भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष का उनको पोस्ट मिला, तो बस वो अंधेरी के राजा के पैरों में, चरणों में धन्यवाद कहने आए थे। कल उन्होंने आरती भी ली थी, और जो गणेश भक्त है उनको संदेश भी दिया था, क्योंकि अभी उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब वो मुंबई प्रदेशाध्यक्ष है भाजपा के, तो उन्होंने सबको सलाह दिया कि सुरक्षित रहे, सुरक्षित सब जगह अलर्ट रहे, ध्यान रखे, और गणपति बप्पा का अपना जो ये फेस्टिवल है, अपनी हिंदू संस्कृति है, उसको ज़रूर कंटिन्यू करना है। मतलब मुझे इतना पता है कि सनातन धर्म का भी यही एक मेन एजेंडा है कि हिंदू संस्कृति को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको जाने नहीं देना है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। तो ये हमारा, मैं थोड़ा सा एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो ये आज़ाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति है, उसमें हम कई सालों से, मतलब मेरे ख्याल से 18-20 सालों से हमने ड्रेस कोड रखा है। मतलब ड्रेस कोड रखने का मतलब ये नहीं कि हम किसी गणेश भक्तों को हम दर्शन नहीं देंगे, लेकिन कोई भी अगर लेडीज़ अगर स्लीवलेस आती है या फिर शॉर्ट्स में आती है, तो हम उन्हें बोलते हैं कि बाबा हमें हिंदू संस्कृति जपना है। मतलब जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको मालूम होना चाहिए कि हिंदू संस्कृति क्या होती है। अच्छे तरह से पूरे ड्रेस डालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम गणपति बप्पा या भगवान के पास जाते हैं तो श्रद्धा से जाते हैं। तो हम उनके लिए यहाँ पे ट्रैक पैंट, फिर शॉल, लुंगी, उनको बोलते कि ऐसे नहीं कि दर्शन नहीं मिलेगा, उनको मैं प्रोविज़न करते। तो बहुत सारे लोगों को अभी पता है कि अंधेरी के राजा में दर्शन करना है तो अपने जो वेश परिधान करना है वो हिंदू संस्कृति के हिसाब से ही करना है। तो बस ये सनातन धर्म का भी यही एजेंडा है, हम भी वही चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस बार ये साल सिद्धिविनायक में भी अभी ये ड्रेस कोड चालू किया है, तो हमें अच्छा लगा कि हमने कुछ अच्छा संकल्प चालू किया था और उसकी पूर्तता भी पूरी तरह हुई है। धन्यवाद।